ओम शांति। ये संसार एक खेल है। ज्ञान सागर भगवान ने स्वयं आकर इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें दिया, जैसे कि हमें त्रिकालदर्शी बना दिया और कहा ये विश्व एक ड्रामा है, नाटक है, ये फिल्म की तरह चलता है, ये धीरे धीरे चलता है। तो हमें पहचान दी सृष्टि के शुरू में, जब यहाँ सतयुग था, तुम सभी देवता थे, तुम परफेक्ट थे। क्योंकि भगवान परफेक्ट है तो उसने जो सृष्टि रची थी वो भी परफेक्ट थी। उसने हमें ज्ञान दिया, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी थे। धीरे धीरे जन्म लेते 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 चारों युग पास करके अब एंड में आए हो। ये विश्व एक ड्रामा है, हम सभी आत्माएं इसमें एक्टर हैं। ये देह हमारा वस्त्र है, भिन्न भिन्न वस्त्र पहनकर हम इसमें भिन्न भिन्न पार्ट अदा करते हैं। हमें रोल मिले हुए हैं, हम अपने अपने रोल प्ले करते हैं, हम एक्टर हैं। पहले इस ड्रामा के गुह्य ज्ञान से हमें ये पता चला हम पार्ट बजा रहे हैं। अगर इस दृष्टि से इस जीवन को देखेंगे तो हम सोचेंगे हमें पार्ट बजाना है तो सुंदर पार्ट बजाना है, वंस मोर हो जाए, वाह वाह हो जाए। और भगवान ने अपने कुछ विशेष बच्चों को तो याद दिलाया, तुम हीरो एक्टर हो। वर्ल्ड की स्टेज पे जन्म जन्म तुमने हीरो पार्ट बजाए हैं। 5000 वर्ष का ये खेल है, ये लाखों वर्ष का खेल नहीं है। लोगों ने गलती कर दी, लाखों वर्ष दिखा दिया, उसकी न कोई हिस्ट्री हो सकती, न कोई ज्ञान हो सकता। भगवान ने ये सत्य ज्ञान दिया, ये 5000 वर्ष का नाटक है। हर 5000 वर्ष के बाद ये पुनः रिपीट होता है, वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। इस चारों युगों के चक्र को एक कल्प कहा भगवान ने, और ये रिपीट होता रहता है। क्योंकि आत्मा में, अब गुह्य बात क्या बताई, आत्मा में उसके संपूर्ण जन्मों का पार्ट रिकॉर्डेड है, इसलिए वो अविनाशी है, वो चलता ही रहेगा, वो कभी एंड नहीं होगा। तो हम एक्टर हैं और फिर हैं हम हीरो एक्टर। तो जो हीरो एक्टर होते हैं उसके एक एक चीज का बड़ा महत्व होता है, उसे सारा संसार देखता है, उसे फॉलो करता है। हम भी ये याद रखेंगे, हम इस विश्व ड्रामा के हीरो एक्टर हैं। किसने हीरो बनाया हमें? स्वयं भगवान ने, जो स्वयं इसका डायरेक्टर है, मुख्य एक्टर है, क्रिएटर भी है। उसने तीनों बातें अपने लिए बोल दी। इन तीनों बातों को समझना तो काफी गुह्य है। ड्रामा का क्रिएटर, कैसे ये ड्रामा क्रिएट किया उसने, किसने सबको रोल दिया, ये बड़ा गुह्य ज्ञान है। ये ड्रामा चलता है मनुष्य आत्मा के कर्म और फिर उसका फल, कर्म और फिर उसका फल, कर्म और फल, ये चक्र चलता रहता है। इसको ही लोगों ने भाग्य कह दिया। तो ये इस तरह से खेल बना हुआ है, जिसने जो कर्म किया। अब आप एक आत्मा की कहानी देखो, सतयुग में वो आई, धीरे धीरे कलाई कम हुई। सतयुग त्रेता में पाप कर्म होता नहीं, लेकिन बैटरी तो थोड़ी थोड़ी डिस्चार्ज होती है आत्मा की। द्वापुर से आई, कर्म करने, सुकर्म करने, विकर्म करने प्रारंभ हुए, उसका इफेक्ट हुआ। उसके अनुसार एक जन्म में जो कर्म किए, कुछ कर्मों का फल उसी जन्म में मिल गया, कुछ का बचा रह गया वो अगले जन्म में मिला। कुछ गर्भ में नष्ट हो गए, फिर दूसरे जन्म में कंटिन्यू हुए। इस तरह ये खेल चलता आया है। तो हम इस वर्ल्ड ड्रामा के हीरो एक्टर हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सारा खेल हीरो एक्टर्स पर ही डिपेंड करता है, खेल की शोभा होते हैं वो। तो हम ध्यान देंगे हमारी हर एक्ट को
सारा संसार देखता है, उसे फॉलो करता है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई हमारे ऊपर। अब जो अपने को जैसा माने, आप अपने को छोटा एक्टर माने, फिल्म में छोटे एक्टर भी होते हैं, या हीरो एक्टर माने, पूरी फिल्म में आपका रोल रहेगा या थोड़े हिस्से में आपका रोल रहेगा, ये निश्चित आपको करना है आपकी योग्यताओं के अनुसार। देखो, डायरेक्टर जब फिल्म के एक्टर्स को सेलेक्ट करेगा तो उनकी योग्यताओं के आधार पे ही करेगा ना, ऐसे तो नहीं किसी को कुछ भी पार्ट देगा। जो एक्टर जिस पार्ट के योग्य है उसे वही पार्ट मिलता है। एक रहस्य आप समझ लें, जब सभी आत्माएं परमधाम में हैं, सभी अपनी संपूर्ण स्थिति में तो हैं, लेकिन सभी की संपूर्णता की डिग्री अलग अलग होती है। कोई 80 डिग्री पर संपूर्ण है तो कोई 20 डिग्री पर भी संपूर्ण है, तो कुछ 10 डिग्री पर संपूर्ण आत्माएं भी वहां रहती हैं। अब जिनकी डिग्री कम है उन्हें पार्ट भी एंड में ही मिलेगा। तो ये सुंदर खेल बना हुआ है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। इसकी ब्यूटी को वही समझ सकते हैं जो इसके गुह्य रहस्यों को जानते होंगे, और इसके गुह्य रहस्यों को जानने के लिए हमारी बुद्धि ज्ञान से भरपूर, योग युक्त, हम स्वदर्शन चक्रधारी हों, हमारी बुद्धि रिफाइन और डिवाइन हो गई हो, तो धीरे धीरे हम इस ड्रामा के गुह्य रहस्य को जानते जाएंगे। नहीं तो प्रश्न करेंगे लोग, ड्रामा में सब कुछ फिक्स है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें। मैं तो सीधा उत्तर देता हूं, क्योंकि पुरुषार्थ करना भी फिक्स है, इसलिए तुम्हें करना ही होगा। तुम सोचो खाना क्यों खाएं, भूख आपको विवश करेगी खाना खाने के लिए। आप सोचेंगे ड्रामा में खाना खाना होगा तो खा लेंगे, हम क्यों खाएं। सोच के देखो, भूख आपको विवश करेगी खाना खाने के लिए। आप हाथ पे हाथ रख कर बैठ नहीं जाएंगे। हम पानी क्यों पिए, ड्रामा में होगा तो पी लेंगे। प्यास आपको विवश करेगी। इसको ही बाबा दोनों शब्दों में कहते हैं, ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ कराएगा। पर क्योंकि हमें ये पता नहीं कि ड्रामा में हमारा कल क्या है, इसलिए हम पुरुषार्थ करते हैं अपने कल को सुंदर बनाने के लिए। तो ये प्रश्न वही पूछते हैं जिनको ड्रामा की गुह्यता का ज्ञान नहीं है, और ये ज्ञान बताने से नहीं आता, ये अंदर की उपज होता है। श्रेष्ठ ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, जो डिवाइन नॉलेज है, वो किसी के बताने से प्राप्त नहीं होती। वो डिवाइन इंटेलेक्ट उसको कैच कर लेता है ईश्वरीय महावाक्यों से। भगवान ने अति गुह्य ज्ञान दिया, लेकिन हर एक नंबरवार अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसको कैच कर रहा है। तो 5000 साल का ये मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रामा, हम इसमें हीरो एक्टर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हम पार्ट बजाते हैं, और हमारे पार्ट की ब्यूटी देखें, सभी अपने अपने पार्ट की ब्यूटी देखें। हम जब कलयुग के अंत में आए पार्ट बजाते हुए, मैं उन सब की बात कर रहा हूं जो ब्रह्मावत्स बने हैं, जिन्होंने इस धरा पर आए हुए भगवान को पहचाना है, जिसने उससे सर्वस्व प्राप्त कर लिया है, जिसने अपना जीवन, अपना सर्वस्व उसके हाथों में सौंप दिया है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। कितना सुंदर पाठ हुआ उनका। भगवान जब अपना धाम छोड़कर इस धरा पर आए, देवकुल की आत्माओं को पुनः जगाने के लिए, उनके सोए हुए देवत्व को जागृत करने के लिए, उन्हें संपूर्ण पावन बनाने के लिए, तो हम सब भी उनके साथ हैं। हम वही देवकुल की महान आत्माएं हैं जिनके अंदर देवत्व समाया हुआ है। अब भगवान ने जगा दिया। कितना सुंदर पाठ हमारा। लोग तो गा गा कर, सोच सोच कर, भजन कीर्तन करके खुश रहे। राधा की महिमा, गोपियों की महिमा, सबरी की महिमा, राम के साथ पाठ बजाने वालों की महिमा, और हम उनके साथ पाठ बजा रहे हैं, उनके हर पाठ को देख रहे हैं। सोच लो, भगवान कैसे स्वर्ग बनाता है संसार को, भगवान कैसे अधर्म का विनाश कराता है, किनके द्वारा, किनको निमित्त बनाकर वो संसार को दुखों से मुक्त करता है।
किनको निमित्त बनाकर वो संसार में सुख शांति का राज स्थापित करता है। इन गुह्य रहस्यों को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं और उसमें मुख्य पार्ट बजा रहे हैं। तो ड्रामा का एंड जो अति सुंदर है और थोड़ा सा भयानक भी है, उसमें हमारा पार्ट भगवान के साथ, भगवान हमारा साथी बन गया। अपने इस सुंदर पाठ को देखकर अपने भाग्य पर सभी गौरवान्वित हो जाएं। तो ये ड्रामा का ज्ञान जितना गुह्य होता जाएगा, हमारी स्थिति अचल अडोल होती जाएगी। हम ड्रामा के गुह्य ज्ञान का प्रयोग करेंगे अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए, अचल अडोल स्थिति प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण रूप से डिटैच होने के लिए, अनासक्त, ममता रहित, मोह रहित बनने के लिए अभी हम इस ड्रामा के गुह्य ज्ञान को यूज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बाबा, ब्रह्मा बाबा, मैं उदाहरण देता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा और उसी तरह हम सब उसका प्रयोग करेंगे। भगवान ने यज्ञ रचा, ब्रह्मा के हाथ में दिया, ब्राह्मणों के हाथ में दिया। यज्ञ प्रारंभ हुआ तो असुरी संप्रदाय के लोगों ने यज्ञ में विघ्न डालने भी शुरू किए। बाबा के पास जो आए वो भी कई ट्रेटर बने। बाबा के अपने बच्चे भी विघ्नकारी बन गए। तो बाबा क्या कहकर अपने चित्त को शांत करता था? नथिंग न्यू, वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। चित्त शांत हो जाता था। क्यों हो रहा है? शिव बाबा मदद क्यों नहीं करता? शिव बाबा क्यों होने देता है? वो तो सर्वशक्तिवान है, नो क्वेश्चन। वो मदद कर रहा है, हम उसकी मदद को पहचाने। वो अपने यज्ञ को सुरक्षित रख रहा है, उसको हम समझ लें। लेकिन कुछ ऐसी गड़बड़ भी होती है तो वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। बहुत ही गहरी बात है, सभी यूज करें। अब ये वायरस आ गया संसार पे, आपदा विपदा आ गई है, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। संसार के अनेक लोगों को इससे कष्ट हो रहा है। केवल कोरोना से कष्ट नहीं, और कई तरह के कष्ट इसने दे दिए हैं संसार को। कई पेशेंट बेचारे जो कैंसर के पेशेंट हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है। कईयों को कोई तकलीफ अचानक होती है, वो उनको कहाँ ले जाएं, कोई नहीं मिलता, साधन नहीं। किसी की मृत्यु हो गई, कोई अपने भाई के पास नहीं जा सकता, नहीं तो 15 दिन क्वारंटाइन में रहो। अब वो गया था 1 दिन के लिए, 15 दिन कहाँ रहेगा वो। किसी को इम्पोर्टेंट काम से कहीं जाना था, कोई काम रुका हुआ, वो नहीं कर सकता। कितने कष्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर ये याद रहेगा, हो वही रहा है जो कल पहले हुआ था, तो हम इसको स्वीकार कर लेंगे, चित्त को शांत कर देंगे और अब इसी के साथ जीने लगेंगे, नया मार्ग निकालेंगे। देखो, मनुष्य की एक क्वालिटी है कि वो जब एक मार्ग बंद हो जाता है तो दूसरा मार्ग ढूंढने लगता है और उसे मिलता है। तो कोई भी परिस्थिति हमें नए मार्ग की तलाश करा देती है और इससे भी हम नए मार्गों की तलाश करेंगे। तो हम अपने चित्त को शांत करने के लिए अपने परिवारों में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में भी ये दृष्टिकोण अपनाएं कि जो कुछ हो रहा है कल पहले हुआ था, इसलिए नथिंग न्यू। लोग भी कहते हैं, इस पर बहस होती रही इंडियन फिलोसॉफी में, संसार की फिलोसॉफी में, कि भाग्य प्रीडेस्टाइन्ड है, सब कुछ पहले से फिक्स है। अब लोग सोचते रहे पहले से फिक्स है, भाग्य बढ़ाया कर्म बढ़ा, ये पहले से फिक्स है, ये कैसे फिक्स हो गया? क्यों फिक्स किया भगवान ने इस तरह? उसका ऐसा रोल क्यों बनाया? उसका ऐसा क्यों बनाया? क्या भगवान ने ये पक्षपात कर लिया? नो, जो कुछ फिक्स है वो मनुष्य के कर्मों के आधार से फिक्स है। हमें वो बुरा दिखता है लेकिन वो अच्छा भी होता है। इसलिए ड्रामा की दूसरी बहुत गहरी बात, बहुत गहरी, एक्टर की 5000 वर्ष की रिपीटिशन की ये बात हमने आपको सुनाई। गहरी बात, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है और वही होना चाहिए।
बहुत गहरी बात है, भगवान के महावाक्य हैं। जो कुछ हो रहा है जिसके साथ, वही सत्य है और वही होना चाहिए। बहुत भारी बात है। लोगों के साथ बहुत बुरा बुरा हो रहा है, मनुष्य का दिल दहल जाता है, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो क्या हम सोचे यही होना चाहिए? सोचा नहीं जाता। ये क्यों हो रहा है, मनुष्य ऐसा सोचता है। ये नहीं होना चाहिए, ये भी मनुष्य सोचता है। लेकिन सोचो, ऊपर बैठकर भगवान जब इस नीचे के खेल को देखता है, वो भी देखता है ये गड़बड़ हो रही है, तो वो उनके आदि मध्य अंत के कर्मों के खाते को इमर्ज करता है। तो उसे दिखाई देता है कि ना, इस कर्म का ये फल है, तो यही तो इन्हें मिलना है। ये मिलना ही चाहिए क्योंकि कर्म इन्होंने किया है। तो वो निश्चिंत है, वो साक्षी है, क्योंकि हम किसी के कर्मों की गति को, उसके क्या कर्मों का खाता है, उसको नहीं जानते। इसलिए हमें प्रश्न उठता है ये क्यों हो रहा है। पर सत्य यही है, जिसके साथ जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वो उसके कर्मों का फल है। मैं कहानी सुना दूं आपको। आपने अभी अभी महाभारत की सीरियल देखी, कुछ चीजें उसमें दिखाते नहीं हैं, कुछ गुह्य बातें हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, बाण पार हो गए हैं, पीड़ा हो रही है। श्री कृष्ण जब उनके पास एक बार पहुंचते हैं तो कहा, वासुदेव बहुत पीड़ा हो रही है, बोलने की ताकत नहीं है। तो श्री कृष्ण ने उनके मस्तक पर हाथ रख दिया और उनकी पीड़ा हर ली, वो रिलैक्स हुए। फिर पूछा कि मेरे साथ ये क्यों हुआ है, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जो मुझे इस तरह इतने बाणों की सैया पर लेटना पड़ रहा है, वो भी लंबा काल, नहीं तो मेरी मृत्यु भी हो सकती थी। तो सिर पे हाथ रखा, मस्तक पे हाथ रखा ही था, और उनको भेज दिया पिछले जन्मों में। इसको ट्रांस कहते हैं। और उसने देखा मैं राजकुमार हूं, छोटी आयु में नशा ज्यादा ही होता है। रास्ते में एक सांप पड़ा है बड़ा, घोड़े रुक गए, मैं उतरा नीचे, अपनी तलवार की नोक से सांप को फेंक दिया उधर, और सांप गिरा एक झाड़ी के ऊपर जाकर, और इसी तरह कांटों में बिंध गया। बस आवाज आई, ये उसका परिणाम है। भीष्म समझ गए और चित्त शांत हो गया। तो जब मनुष्य को ये पता चलता है कि मेरे साथ जो बुरा हो रहा है ये फलाने कर्म का परिणाम है, तो चित्त शांत हो जाएगा। मैं एक घटना सुना देता हूं आपको, जहां से मुझे ये बात मिली ईश्वरीय महावाक्यों से, और मुझे एक नई रोशनी प्रारंभ हुई, और तब से मैंने अभ्यास प्रारंभ किया था। बात 1974 की है। मधुवन, हमारा पांडव भवन हेड ऑफिस जो है वो बहुत छोटा था, थोड़े ही हम लोग रहते थे। हमारी दीदी मनमोहिनी होती थी जो हेड थी, बुजुर्ग थी, उनको थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाती थी। एक दिन उनको खून की उल्टी होने लगी और काफी खून गिर गया, तसला होता था उसमें, गिर गया काफी खून। जो देखें वो आंखें बंद कर ले। एक बुजुर्ग व्यक्ति का इतना ब्लड गिर जाए, डॉक्टर आए, इलाज विलाज हुआ, 3-4 दिन में वो सब स्थिति ठीक हुई। फिर अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ। हम मधुबन निवासी थे, 30-35 होंगे बस। तो बाबा सबके बीच में आए और थोड़ी सी मुरली चलाकर, ये प्राइवेट मीटिंग्स होती थी, बाबा ने पूछा, जो कुछ सीन तुमने देखा, संकल्प तो चले होंगे, किन किन की स्थिति पर असर आया, किन किन को बहुत बुरा लगा। सबने कहा सबको, हम सबको बहुत बुरा लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तब बाबा ने कहा, देखो ये महावाक्य भगवान के बिना कोई नहीं बोल सकते, क्योंकि दीदी को वो बहुत प्यार करते थे, दीदी ने उनके यज्ञ को संभाला हुआ था। स्वयं भगवान ने बोला, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। मैं तब छोटा था, पर मैंने फिर वही बात सोची,
कि बाबा को तो हर आत्मा के कर्मों की सारी कहानी दिख जाती है ना फट से, और वो देखता है इस कर्म का ये फल है। सहज उतर गया, फिर भी भारी फल था, बाबा की मदद से वो हल्का हो गया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनसे हमें समझ में आता है कि ये ड्रामा का खेल बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, इसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं, ये परफेक्ट है, एक्यूरेट है और कल्याणकारी भी है। दूसरी घटना मैं सुनाना चाहता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल है और इन सब से मैंने बहुत सीखा और हम सबको सीखने को मिलता है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी, बहुत पहले की बात है। वहाँ एक छोटी कन्या 13 साल की सेंटर में रहती थी। उसके बाप को, वो अकेली कन्या थी, बाप थोड़ा बुजुर्ग था, बड़ी आयु में वो लड़की पैदा हुई थी। उसने उसको सेवा केंद्र पर ही रख दिया था, वहीं पढ़ती थी। बहुत पढ़ने में होशियार थी, बहुत स्वीट थी, व्यवहारिक थी, सेवा करती रहती थी बहुत ज़्यादा, बहुत स्वीट, सबका उससे बहुत प्यार था, बहुत प्यार था, सबके दिलों को उसने जीता हुआ था। दिवाली पर वो अपने गांव गई, आसपास ही कहीं गांव था, तो वापिस आई। बस आकर रुकी, हाईवे सेंटर से थोड़ा ही 100 मीटर 150 मीटर दूर ही हाईवे है, वहाँ आकर बस रुकी। उन दिनों ये 4 लेन तो होती नहीं थी, 2 लेन ही होती थी। तो बस रुकी आकर, वो उतरी और जैसे बच्चों को आदत होती है ना दौड़ के निकल जाना, तो वो ना बस के आगे से, सीट आगे ही होगी, आगे से ही दौड़ के निकलने लगी। पीछे आ रहा था ट्रक, बस को पास करते हुए और ट्रक के नीचे आ गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। वहीं हाहाकार हो गया। पास ही सेंटर था, कोई उसके साथ तो था। दौड़े दौड़े लोग सेंटर पे गए, सभी लोग आए, बड़ा बुरा हाल था, सीन देखा नहीं जाता था। ठीक है, संस्कार आदि किए, जो कुछ भी था किया, बाबा को भोग लगा। वहाँ की कैलाश बहनी संदेशी है, उसने भोग लगाया। बाबा से पूछा, बाबा ये क्यों हुआ, इतनी स्वीट आपकी बच्ची, सबके दिल को जीत लिया था इसने, बहुत सेवा करती थी ये छोटी भी, ऐसा क्या हो गया। बाबा ने कहा, बच्ची इसका बाप से बहुत प्यार था, यानी भगवान से बहुत प्यार था। अब इसके कर्मों का खेल था, इसके विकर्मों का खाता थोड़ा बड़ा था, तो बाप ने 1 सेकंड में बिना इसको कुछ कष्ट दिए इसका लंबा चौड़ा कर्मों का खाता नष्ट कर दिया। अब देखो भगवान की गति, नीचे वालों का सोचना और ऊपर वाले की गति, प्यार का रिटर्न दिया उसने। अब कोई कहेगा प्यार का रिटर्न एक्सीडेंट से, तो बड़ा निर्दयी है भगवान, लोग कह सकते हैं, लेकिन प्यार था उसके द्वारा कुछ दूसरे काम कराने थे। उसको आगे चल के उन पाप कर्मों के कारण कष्ट बहुत हो सकता था, इसलिए उसके पाप कर्म नष्ट करा दिया, आत्मा को तो पुनर्जन्म मिल गया, वो फिर बाबा का कोई बड़ा कार्य कर रही होगी। तो ड्रामा बना बनाया है, ये खेल बहुत सुंदर है, हम इसकी गुह्यता को जानते चलें। ये गहरी बातें हमने आपके समक्ष रखी, और कुछ गहरी बातें दूसरी चर्चा में आपके समक्ष रखेंगे। इन सब बातों को चिंतन करके इस वंडरफुल खेल को हम साक्षी होकर देखें, बाबा के साथ ऊपर बैठकर देखें, शिव बाबा के साथ, तो हमें बड़ा मजा आएगा और हमें दिखाई देगा ये खेल सचमुच एक्यूरेट चल रहा है, ये परफेक्ट है, इसमें कहीं बदलाव लाने की कोई जरूरत नहीं। सो नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट्स। ओम शांति।